सभी बच्चों को ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप देखो, अपनी स्थिति देखो, अपनी अवस्था देखो, अपना स्वरूप देखो, अपनी सत्यता देखो, सहजता से देखो। कठिन ना लगे, सहज लगे देखने में। हल्के में देखो, जोर मत लगाओ, सहजता से देखो। संस्कार सहजता का बनाना है, सहजता का। बॉडी कॉन्शियसनेस का संस्कार कैसे सहजता का है, उसी प्रकार से मूल स्वरूप का संस्कार सहजता का होना चाहिए। अति सहज, कोई मेहनत नहीं। हमने पिछली बार भी कहा था, जिस कार्य में आप मेहनत करते हो, कठिन होता है, अति परिश्रम करते हो, उसको पाकर भी सुख नहीं पा सकते, नहीं पा सकते बच्चे। अति मेहनत, अपने आप को मारा पीटा, परेशान किया और फिर उस अवस्था को पाया। दुख से जन्मी है, सुख नहीं दे सकती वो अवस्था। इसलिए अति सहजता से अपने आप को देखो, अति सहजता से। मूल स्वरूप, मैं आत्मा और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। अति सहजता से, उसी में बच्चे कल्याण है, उसी में आनंद है। अति सहजता से सारी समझ की बातें, सारी की सारी। बच्चे होश में आ जाओ, अति सहजता में चलो, एकदम सहजता। अभी भी सहज रूप से बैठे हो, सहज रूप से। शरीर भी अकड़ाओ नहीं, जकड़ाओ नहीं। अभी कहाँ, सहज रूप से बैठो। जैसे बैठना है बैठो, सहज रूप से बैठो। आत्मा है ना, अति सहज है। परमात्मा उससे भी सहज है। इसलिए आत्मा और परमात्मा का जो योग है वो सहज राजयोग है, सहज है। मना बिना चाहे हो जाए, बिना लगाए लग जाए योग, बिना करे हो जाए, इतना सहज है। राजयोग पता है कैसे? बाबा कहा और हो गया राजयोग। इतना सहज है। विधिया बनाई है पर वो सहज है। कठिन बच्चों आपने बना दिया है, अति कठिन। इसलिए राजयोग मना ऐसी कोई बात लगती है आम इंसान को जिससे सुनकर उसे लगता है ये हमारा काम नहीं है। ओम नमः शिवाय बोलने से भी ज़्यादा सहज है परमात्मा को याद करना। ओम नमः शिवाय, इसमें भी 2-4 सेकंड लगेंगे, वो तो मिली सेकंड की बात है। अति सहज है राजयोग, समझ की बातें हैं। इसलिए सहज रखो अपने को, सहज। छोटे बच्चे देखें कैसे होते, सहज। जानवर देखें, सहज। पेड़ पौधे देखो, सहज। नदी नाले देखो, पशु पंछी देखो, पहाड़ देखो, सहज।
एक मनुष्य ही असहज हो गया, पता नहीं, अजीब बात है। मनुष्य के जीवन में हर बात असहज हो गई। वो हमने सुना था, मनुष्य ने ही किताबें लिखी है और खुद ही पढ़ रहा है। मनुष्य ने ही समय बनाया और उसमें खुद ही चल रहा है। मनुष्य ने ही अपनी जीवन बांध दी है, हर प्रकार से, हर बात में सहज रखी ही नहीं जीवन, किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार से। सहज रहना सीखो। बैठे हो 2 घड़ी 2 क्षण, सहज बैठो। आप देखोगे सहजता में कोई माया नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आ सकती। माया को जरा कुछ एडवेंचरस लगता है, थ्रिलिंग लगता है माया को। इस संसार की सारी रचना माया की है, सारी की सारी। उसको अलग लगता है, तुम सहज रहो बस, एकदम सहज, माया चली जाएगी। कोई कोई योग में बैठते एकदम, बाबा को ऐसे घूरते हैं, पता नहीं अभी ट्रांसलेट से बाबा निकल कर बाहर आएगा और इसमें समा जाएगा शायद। अरे सहज रूप से याद करो। कोई कोई वाणी इतने कठिनाई से सुनते हैं, एकदम ऐसे ध्यानपूर्वक, जैसे अभी वाणी इसी में प्रवेश हो जाएगी, ये वाणी स्वरूप बन जाएगा। एकदम सहज रखो। देखो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ सहज है क्या? आंखें भी सहज रखो, सहज रखो। मैं ऐसे रहा। ओम शांति। सभी अपने आप को देखे। बकवास बात है ये सब। बाबा कितना सहज रहता है। ऐसे नहीं कि वाणी में हर वक्त, वाणी में अगर वो इतना सहज है तो जीवन में कितना सहज होगा, विचार करो। शब्द भी ऐसे ही निकलते रहते हैं, वाणी चलती रहती है। कोई रचना करनी है क्या? जो वाणी चले रामानुसार। पहले सहज बनो। अभी भी जो बैठे हो सहज हो। देखो सहज हो, सहज का अर्थ है रिलैक्स्ड। इसलिए रिलैक्स्ड राजयोग है अपना, एकदम सहज रहो, हल्के। जितनी ज़्यादा शक्ति होती है ना, वो अस्तित्व उतना सहज रहता है। जितनी कम शक्ति होती है ना, उतना वो अस्तित्व दिखावा करता है। आई एम समथिंग, आई एम दैट। आई एम को कभी दिखावा नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो जानता है, तुम जानो ना जानो, आई नो आई एम दैट आई एम। बात समाप्त हो गई। तुम्हारे जानने से आई एम नहीं, मैं हूं, सदा हूं। तुम रहो या ना रहो, पर मैं हूं। सहज रहो। पानी भी पीते हो ना, सहज रूप से पियो। भोजन भी करते हो ना, सहज रूप से करो। सहजता की धारणा बाबा बता रहा है, सबसे बड़ी धारणा है। हाँ, देखो, सहज राजयोग करने यहाँ आए हो। सहज राजयोग, सिर्फ राजयोग नहीं, तो सब सहज होना चाहिए जीवन में, तब सहज राजयोग कर पाओगे। एकदम सहज, सहज रूप से चलो, उसमें जीवन है बच्चों।
बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है। किसी भी कर्म में खींचातानी मत करो। बाल बनाते सुबह ये खींचते हैं जोर जोर से, अरे सहज रूप से करो। हमारे भी आपके जितने सहज रूप से करो, खींचातानी मत करो। साबुन भी ऐसे रगड़ रगड़ कर लगा देते, पता नहीं कितने सालों से नहाए नहीं नहाए। सहज रूप से नहाओ। हर कर्म सहज होना चाहिए। चलना भी सहज, उठना भी सहज, बैठना भी सहज। जीवन में सहजता लाओ हर प्रकार से, बड़ा आनंद आएगा बच्चों। जीवन सहजता है। इस संसार में मनुष्य आत्मा छोड़कर एक अस्तित्व दिखाओ जिसका जीवन असहज है। उसने कोई जीवन में फिक्स्ड किया ऐसे ही चलना है। मैंने कहा ना उदाहरण, कुत्ते को देखो, कुत्ता कभी असहज चलता है? उसको जैसे अच्छा लगता है वो चलता है सहज। दिखने में कैसे लगता है? सुंदर। हर जानवर की चाल देखो, पर पता नहीं मनुष्य आत्मा को क्या हो गया है, एकदम अकड़ के चलता है। वो दिखाना चाहता है मैं कोई हूँ, बैठेगा तो भी अकड़ के मैं कोई हूँ। उसका भोजन देखो, पानी देखो, हर बात देखो, ऐसी अकड़ के है जैसे वो प्रदर्शित करना चाहता है, जैसे मैं भगवान हूँ। भगवान सहज चलता है और मनुष्य आत्मा सहज चलती है। सहज चलो, सहज। पहले जीवन को सहजता में रखो, यह शक्ति है सहजता की। जब तक आपके पास सहजता की शक्ति नहीं आई है, आप सहज राजयोग नहीं कर सकते। सहज, सहज का अर्थ क्या है? आसानी से अपने आप होने वाला, बिना मेहनत के होने वाला, खुशी खुशी से होने वाला, मौज से होने वाला, उसे कहते हैं सहज। तुम्हारा राजयोग तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम परेशान ही हो तुम्हारे राजयोग से। अभी जिससे परेशान हो रहे हो वो तुम्हें क्या बदलेगा? नहीं बदल सकता हूँ जिससे तुम परेशान हो रहे हो। समझ की बात है। तुम्हें वही बदल सकता है जिसमें तुम्हें मौज आ रही, खुशी मिल रही, आनंद आ रहा है, बिना मेहनत के जो तुमसे हो रहा है। कोई मेहनत नहीं, आसानी से हो रहा है, वही तुम्हें बदल सकता है। वरना बच्चे कठिन है बदलना। समझ की बात है। देखो बच्चे, विचार करो, सहजता हर प्रकार से है जीवन में। आप कोई एक कर्म बता सकते हो जो सहजता से करते हो? कोई भी एक कर्म, जरूरी नहीं कि वो ज्ञान योग होना चाहिए। हाँ, सहजता से होते, क्षमा मांगना। ओके, सहजता से होते हैं शरीर के कर्म, सहजता से सोते हैं, एकदम अकड़ के नहीं है ना। ऐसे तो नहीं ना कि रात को जैसे सोए वैसे सुबह होनी चाहिए पोज। रात को इधर सोए, सुबह उधर, बेड के नीचे चले गए तो भी चलेगा। सहजता से सो जाओ, करना नहीं है ऐसे। बोले सहजता से होता है, अति सहजता। आप सबने जो कहा ना, उसमें भी बाबा कह रहे अति सहजता। चेक करो वापस, मैं कह रहा हूं मना कुछ असहजता हो सकती है। बोले
नींद में सहजता होती है, पर फिर भी देखो, चेक करो पक्की सहजता होती है क्या? सहजता का अर्थ क्या है बच्चों? अभी नींद की बात है, तो जैसे तुम लेटे, उसमें तुम्हें कोई समस्या नहीं और सो गए, नींद लग गई। ऐसे नहीं कि करवट बदले, ऐसे सोए वैसे सोए तभी नींद आ जाएगी, तो असहजता है। सहजता का अर्थ क्या है? जैसे तुमने कर्म शुरू किया, हो गया। वो मास्टर शेफ देखा है, वो एक काटता है, सहजता से कटता है, वो संस्कार है उसका, वो उसको देखना नहीं पड़ता उस चीज को, फिर भी वहां थोड़ी असहजता है। कौन सी? माइंड। मन भी लगाना ना पड़े, मन को भी अगर अटेंशन देना पड़ रहा है, बुद्धि को भी अटेंशन देना पड़ रहा है, माना वो असहजता है। कुछ है आपका? शरीर सहजता। चलो, सहजता बोली। सहजता से हंसते, बहुत अच्छा। सहज होता है बाबा। देखो, बाबा कहता है किसी में भी सहजता नहीं है, आप में किसी में भी सहजता नहीं है। आप जिसे सहजता समझ रहे हो, उसमें भी आप परेशान हो, उसमें भी आप परेशान हो। ध्यानपूर्वक देखो, सहजता मना कोई परेशानी नहीं, एकदम आसान, बिना मेहनत के, जरा भी अंदर से या बाहर से ताकत लगानी ना पड़े, उसे सहजता कहा जाता है। आपने जो जो कर्म किए, जो जो कहा, जरा तो सोचते हो, थोड़ा तो। अभी कहा आपने बाबा कहते हैं, मेरा बाबा कहते हैं, सहज निकलता है, पर थोड़ा तो सोचते कैसे निकलना चाहिए। देखो, बैक ऑफ द माइंड है कि ऐसे बाबा निकलना चाहिए। सहज कर्म कभी सोचकर नहीं होता। जहाँ थोड़ी भी सोच चली है, वह कर्म असहज है। इसलिए परमात्मा ने इस मार्ग पर एक धारणा दी है, असोचता। जिस समय आप असोचता बनोगे, तभी आप सहज बनोगे। जब तक आप सोच रहे हो, असहज हो, मेहनत कर रहे हो। बच्चे, सहजता, जहां सोच रहे हो, जरा भी असहज कर्म है, कठिन कर्म है। सहज माना सोचना ही ना पड़े। परमात्मा की धारणा है ना, असोचता। कोई बनाए तो जरा हाथ उठाओ, असोचता। अगर असोचता नहीं बने हो तो सहज कैसे बन सकते हो? बाबा सोचता है कभी? देखा? कभी भी देखो, नहीं सोचता मैं। क्या सोचना? जो होना है हो जाएगा, ड्रामा। अगर आप असोचता नहीं बने हो तो सहज नहीं बन सकते।
पहले असोचता बनो, फिर सहज बन जाओगे। असोचता, सहजता से पहली वाली धारणा है असोचता। तुम भोजन करते भी सोचते हो, निवाला सब्जी के साथ खाए या दाल के साथ खाए। देखो, ध्यानपूर्वक देखो, तुम विचार करते हो और चलते हो। एक बच्चा भोजन कर रहा था, वो याद आया हमें, 2-3 सब्जियां थी, दाल थी, व्यंजन थे, उसने निवाला खाया। मैं उसे देख रहा था, उसने निवाला खाया, अगला निवाला लिया, फिर वो सोच रहे किसके साथ लेना है। वो देख रहा था इधर उधर, ऐसे कर रहा था किसके साथ खाऊं। अब ये खाने में ही परेशान है, जीने में भी तो परेशान होगा। फिर सहज, ध्यान में रखना, यह सहजता परमात्मा का वरदान है। ऐसे नहीं आ सकते, इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है। असोचतापन यह परमात्मा का वरदान है, इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं, इसकी कोई विधि नहीं है। जब तक परमात्मा से वो वरदान ना मिले तब तक आप सहज नहीं बन सकते, असोचता नहीं बन सकते। वो वरदान है। तुम जो सोच रहे हो प्रैक्टिस से बनेंगे, बच्चे, तुम्हारा भ्रम है। परमात्मा के साथ चलते देयर इज नो प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज ब्लेसिंग। प्रैक्टिस नहीं है, सब कुछ वरदान है, सब कुछ वरदान है। और वरदान कब मिलेंगे? जब श्रीमत पर चलेंगे। आप में से कोई भी बच्चा श्रीमत का एक संस्कार सुनाओ, संस्कार, कड़ा संस्कार। चार मास से ऊपर हुआ है? बच्चे देखो, संस्कार की डेफिनेशन क्यों बदल रहे हो? संस्कार किसे कहा है मैंने? 4 मास से ऊपर जो कोई बात हुई है और बिना चाहे तुम उसे करते हो, बिना सोचे करते हो, अपने आप हो जाता है, सोचना भी नहीं पड़ता, करना भी नहीं पड़ता और वो हो जाता है, उसे संस्कार कहते हैं। नहीं है तो ना कहो, पर बच्चे अपनी खामखा बढ़ाई मत करो। 4 मास से ऊपर गया? 4 मास से ऊपर गया है क्या? आवाज नहीं आ रही दादी। भोजन करते, पर 4 मास से ऊपर गया है? देखो बच्चे, 4 मास से जो आप कर्म कर रहे हो वही आपका संस्कार बन सकता है। और जो कर्म करते करते 1 साल हो गया है, वो फिर कड़े संस्कारों में रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। 365 दिन हो गए, ये बात आप भूले नहीं हो, ये कर्म आपने छोड़ा नहीं, तो वो संस्कार बनता है, कड़ा शुरू हो जाता है। आपके बने हैं कड़े, बाबा जानता है। कोई नहीं। चार मास से ऊपर गए, ओके। अभी एक संस्कार, ये तो एक धारणा है। संस्कार माना क्या बच्चों? आपका कोई है? आपका शुक्रिया करना। संस्कार किसे कहते हैं बच्चे?
जो आपसे आपको भी और दूसरों को भी दिख रहा है, दिख रहा है, उसे संस्कार कहते हैं। धारणा अलग है, संस्कार अलग है। आप इसे समझने की कोशिश करो। धारणा माना धारण किया है, संस्कार माना स्वरूप बना है, जो दूसरों को भी दिख रहा है। आप सबने जो बातें कही, क्या वो दूसरों को नोटिस होती है? अगर होती है तो संस्कार बना है, और संस्कार दूसरों को नोटिस होगा ही होगा। दुनिया कहती है ना, ये ऐसे बैठते हैं, शायद ये इनके बैठने का संस्कार है, ये ऐसे ही चलते हैं, ये इनका शायद बात करने का संस्कार ऐसा है। जो ढंग है, जिसे ढंग कहते हैं, अभी कौन सा? जो मेरा ढंग वो तेरा ढंग, जो परमात्मा का ढंग वो आपका ढंग, जिसमें तुम ढले जाते हो वो है ढंग। क्या ढले हैं? संस्कार बच्चे। चलो ठीक है, आपने जो कुछ बताया, क्या उसका आपको फायदा है? क्या उसका दूसरों को फायदा है? संस्कार का अर्थ है स्वयं को भी फायदा और संसार को भी फायदा, उसे कहते हैं संस्कार। दोनों का फायदा, दोनों का प्रॉफिट। आपने शांति का संस्कार धारण किया, दोनों का प्रॉफिट है ना। कहाँ भी जाओ, दुनिया कैसी भी व्यवहार करे, आप शांत स्वरूप हो। अपने सुख स्वरूप का संस्कार धारण कर लिया, लोग कितना भी दुख दे, आप सुख ही देंगे, क्योंकि सुख स्वरूप का संस्कार है आपका। इसे संस्कार कहते हैं बच्चे। ये संस्कार है, संस्कारों को समझो। आत्मिक स्थिति का संस्कार है, तो आप किसी से भी बात करोगे, आत्मा देखकर ही बात करोगे, तो उतने समय के लिए आप उन्हें आत्मिक स्थिति में रख रहे हो। यह सेवा है। हाँ, आत्मिक स्थिति में आना, मूल स्वरूप में आना सबसे बड़ी सेवा है। सामने वाला नहीं है, पर आप ना चाहते हुए, वो ना चाहते हुए आप उन्हें आत्मिक स्थिति में रख रहे हो, क्योंकि आप आत्मा से बात कर रहे हो गई सेवा। समझ की बात है। यही परमात्मा की सेवा है पहली, कि तुम अपनी स्थिति में आओ और सबसे उसी स्वरूप से बात करो। स्वयं को आत्मा समझकर दूसरों से भी आत्मा समझकर व्यवहार करो। यह पहली सेवा है। यह सेवा जो करता है वही मुरली पढ़ सकता है, वही ज्ञान दे सकता है, वही योग सिखा सकता है। वरना मिट्टी को क्या ज्ञान सुनाओगे, मिट्टी को क्या योग सिखाओगे, मिट्टी को क्या धारणा बताओगे, और मिट्टी से क्या सेवा लोगे, कराओगे। किसी को सेवा करनी है ना, यह करो पहली। हर कर्म आत्मिक स्थिति में, मूल स्वरूप में। ध्यान में रखना, बड़ी बात कहता हूँ। बिना आत्मिक स्थिति के, बिना मूल स्वरूप के, स्वयं का मूल स्वरूप और दूसरों का मूल स्वरूप, बिना मूल स्वरूप के जितनी मुरलियाँ तुमने पढ़कर दूसरों को सुनाई है, उन सबके पाप खाते में जमा हुए हैं, सारे के सारे। क्योंकि तुमने आत्माओं को मुरली सुनाई ही नहीं। संभल कर रहना सभी बच्चे, बिना मूल स्वरूप में रहे, बिना सामने वाले का मूल स्वरूप देखे तुमने जितनों को योग सिखाया है, उस सब का पाप जमा हुआ है। जो भी तुमने सेवा की है, बिना मूल स्वरूप में आए, बिना मूल स्वरूप उनका देखे, जो भी सेवा की है, सबका पाप जमा हुआ है, सबका। चिंता नहीं करना,
धर्मराज रूप में मैं सब दिखाऊंगा। मुरली पढ़ने से भी कैसे पाप जमा होता है, सब दिखाऊंगा। समझ की बात है। शूद्र कौन? जो मिट्टी के कॉन्शियसनेस में है। ब्राह्मण कौन? जो मूल स्वरूप में है। देखो तुम कौन हो। वो बाहरी जात पात में नहीं जाओ, वो तो सभी श्रेष्ठ है, सभी के सभी। सबने बाहर लगा दिया, बाहर नहीं है। सभी परमात्मा की संतानें हैं, सभी के सभी श्रेष्ठ हैं। जात पात से कोई शूद्र नहीं बनता, ब्राह्मण नहीं बनता। तुम अगर तुम्हारी स्थिति में हो, आत्मिक स्थिति में, तो तुम ब्राह्मण हो। तुम नहीं हो तो तुम शूद्र हो। तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो तुम शूद्र हो। अभी बताओ, बॉडी कॉन्शियसनेस में कर्म किया, पुण्य लिखूं या पाप लिखूं? बल वाणी सुनाई तुमने, मुरली सुनाई, योग कराया, क्या लिखो तुम बताओ? इसलिए अब तक सिर्फ पाप जमा हुआ है खाते में। एक कर्म बताओ आप, एक कर्म, भले छोटा हो बड़ा हो, जो सोल कॉन्शियसनेस में किया है। एक कर्म। कोई भी किसी का भी हो, बोल सकते हो। एक कर्म जो सोल कॉन्शियसनेस में किया है, आत्मा देखकर किया है, बिंदी सितारा देखकर किया है। बच्चे संभल कर रहना, पाप जमा हुए। और यज्ञ में चलते तुमने बॉडी कॉन्शियसनेस में कर्म किए हैं 100 गुना, 100 गुना। यह कैमरा भी लगाया है, 100 गुना पाप लिखा जाएगा। यह लैपटॉप भी लगाया है, 100 गुना पाप। संभल कर रहना, 100 गुना पाप खाते में लिखा जाएगा। संसार में चलते 1 गुना है, पर यज्ञ में चलते 100 गुना। हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम कोई समझानी नहीं दे रहे, हम सत्यता आपके सामने रख रहे हैं। संभल कर रहो। यही वो बात है जिस कारण आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। समर्पित होकर भी, सब करके भी, क्योंकि आगे बढ़ने वाला है ही नहीं। मिट्टी आगे बढ़ने की चेष्टा कर रही है। संभल कर रहो बच्चे। भट्टी में बच्चे आते हैं, वो भी बच्चे अगर यज्ञ में चलते 3 दिन 5 दिन, जो भी भट्टी हो, अपने स्थिति में नहीं है, तो बच्चों पाप जमा कर रहे हो। संभल कर रहो। मर्जी आपकी। आपके लिए 10 गुना है यज्ञ में हो। संसार में होते तो 1 गुना होता, पर यज्ञ में हो तो 10 गुना है। बाकी समर्पित 100 गुना। संभल कर रहना। तुम्हारा मन भी कैसे होता है बच्चे? मिट्टी से कर्म करने का, मिट्टी से बोल उच्चारने का, मिट्टी से कुछ देखने का, मिट्टी में रहकर कुछ सोचने का, मायावी स्वरूप बनकर। मन भी कैसे होता है बच्चे? पाप जमा हुए हैं। मुरली पढ़कर भी पाप लगता है, किसने कहा पुण्य ही मिलता है? मुरली सुनकर भी पाप लगता है, अगर उस स्थिति में मुरली नहीं सुन रहे तो। समझ की बात है। संभल कर रहो, संभल कर रहो। एक छोटी सी बात बताओ, कोई गटर में गिर गया, स्थूल गटर, वैसे ही कीचड़ मिट्टी लगी है और मंदिर में प्रवेश हुआ, पाप मिलेगा या पुण्य? आप सब जानते हो।
पाप ही होगा, पुण्य तो मिलेगा नहीं। तो तुम भी तो गटर का कीचड़ ये लेकर यहाँ बैठे हो, ये कीचड़ है। एक दिन ना नहाए तो बदबू आती है, कितना बड़ा कीचड़ है। समझ की बात है। इसको लेकर मेरे सम्मुख कैसे बैठ सकते हो? पाप है, हाँ, संभल कर रहना। इस स्थिति में ही बैठना है, वरना भुगतना पड़ेगा। संभल कर रहो। सारी समझ की बात है, सारी की सारी। तुम मेरी ओर देख रहे हो, वाणी सुनते, आत्मा दिख रही, तो मेरी ओर देखना भी पाप है। अगर आत्मा नहीं दिख रही तो संभल कर रहो, तो पाप जमा हो जाएगा। ऐसे हुआ कि कीचड़ से भरा हुआ कोई आया और उसने कीचड़ निकाल के भगवान के ऊपर उड़ा दिया। आंखों से क्या फेंक रहे हो? अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो कीचड़। आत्मा दिख रही है तो देखो मेरी ओर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समझ है बच्चों, सहज रूप से होना चाहिए, वरना असहज रूप से इतने पाप जमा होते जाते हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चे, कैसे मन होता है तुम्हारा बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे? कैसे मन होता है? मिट्टी के कॉन्शियसनेस में रहे। अभी मिट्टी के कॉन्शियसनेस में तुम रहते हो और तुम चाहते हो सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण बने। पॉसिबल है? ब्रह्मा बाप समान माना क्या? पहला गुण कोई बता सकते हैं? ब्रह्मा बाप समान, पहली धारणा क्या है? सोल कॉन्शियसनेस स्टेट। सिंपल सी बात है। क्या ब्रह्मा बाप ने पहले शांत स्वरूप अवस्था पाई? क्या सुख स्वरूप पाई? पवित्र स्वरूप पाई? नहीं बच्चों, ब्रह्मा बाप समान माना पहली सोल कॉन्शियसनेस की स्टेट, धारणा, आत्मिक स्थिति। अगर आत्मिक स्थिति में नहीं आए तो बताओ तुम ही मुझे, कुछ कल्याण होगा? कितनी भी वाणियाँ सुनी, कुछ हो सकेगा क्या? अभी भी मैं कह रहा हूँ इतनी बार, आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति। क्यों नहीं सितारा देखते? क्यों नहीं आत्मा देखते? समस्या क्या है? समझ की बात है। नहीं दिखेगा। क्यों दिखेगा? किसे? मेरी कोई एक श्रीमत है आप में, मेरी, जिसका संस्कार है। संस्कार किसी के पास है? किसी के पास कोई संस्कार? आत्मिक स्थिति कब आएगी पता है बच्चों? जब मेरी कोई एक श्रीमत आप में हो। एक श्रीमत, गुरु की कोई भी एक आज्ञा अगर शिष्य के अंदर है, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा पार्ट बन चुकी है, अविभाज्य भाग बन चुकी है, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, वो आज्ञा माना वो संस्कार में आ गई, तो ही गुरु का ज्ञान शिष्य के अंदर उतरता है।
पर अगर गुरु की कोई आज्ञा आपके अंदर नहीं है तो ज्ञान नहीं उतर सकता। छोड़ो मेरी बात, अव्यक्त वाणी का कोई एक संस्कार है। अव्यक्त वाणी से बाबा को सुना है ना, तो अव्यक्त वाणियों के मुरलियों से एक धारणा कोई आपने की है? साकार वाणी से कोई एक धारणा की है? कोई भी एक धारणा। मम्मा वाणी से ज्ञान नहीं ले सकते, आगे बढ़ो भी नहीं। ज्ञान मनोरंजन है तुम्हारे लिए। वापस दोहरा रहा हूँ, कुछ समय पहले भी कहा था, जब तक परमात्मा की कोई एक श्रीमत आप में नहीं है, पक्का संस्कार, तब तक न परमात्मा समझ में आएगा, न परमात्मा का ज्ञान ले पाओगे। तुम ज्ञान नहीं ले सकते, मेरी श्रीमत ही तुम्हारे अंदर ज्ञान भरेगी। बिना श्रीमत के ज्ञान उठा ही नहीं सकते। कोई भी एक श्रीमत, तुम्हें लगता है तुम ज्ञान उठा रहे हो, भ्रम है तुम्हारा। एक भी मुरली, एक भी वाणी, उसकी शक्ति तुम में प्रवेश नहीं हुई है। अगर प्रवेश होती तो परिवर्तन नहीं रुकता। तुम्हें कुछ भी करके एक श्रीमत पक्की करनी पड़ेगी, स्वयं को मार पीट कर, वरना बच्चे जिंदगी ऐसी भ्रम में कट जाएगी। स्कूल में भी बच्चे ऐसे होता है, लौकिक घर में भी ऐसे ही होता है। माता पिता की कोई भी एक आज्ञा, कोई भी एक संस्कार बच्चे में है तो ही माता पिता की ऊर्जा बच्चा रिसीव कर पाता है। फिर पालना की हो, वर्षे की हो, अनुभव की हो, ज्ञान की हो, वो ऊर्जा रिसीव कर पाता है बच्चा। पर माता पिता की कोई आज्ञा बच्चे में नहीं है, आप ऊर्जा नहीं रिसीव कर पाओ माता पिता की। लौकिक टीचर्स, स्कूल में जाते हो, कोई तो एक बात जिसका संस्कार, टीचर ने कहा रेगुलर 7 बजे सुबह आना है, वो स्टूडेंट आता है बरोबर, लेट बिल्कुल नहीं होना है। अब देखना वो टीचर का सारा ज्ञान रिसीव करेगा। कुछ भी टीचर बहुत आज्ञाएं देता है। स्कूल में प्रार्थना होती है, प्रार्थना में उपस्थित रहना है। क्लास में हंगामे नहीं करने हैं, शांत बैठना है। होमवर्क रेगुलर करना है। कोई भी एक आज्ञा टीचर की अगर उस स्टूडेंट में है, मैं लिख के देता हूँ, वो स्टूडेंट उस टीचर का सारा ज्ञान अपने अंदर भरेगा। कोई भी एक आज्ञा, जो संस्कार, अभी 7 बजे आना, वो संस्कार है ना। ऐसे तो नहीं ना टीचर ने कहा कि कभी कभी आओ, कभी कभी लेट आओ। समझ रहे हैं? डर के मारे ही सही, पर वो बच्चा करता है। ऊर्जा मिल जाती है टीचर की सारी। गुरु का तो मैंने बता ही दिया। ऐसे संसार है बच्चों। तुम जिससे ज्ञान ले रहे हो, जिससे बन रहे हो, जिससे शिक्षाएं ले रहे हो, उसकी अगर कोई एक आज्ञा तुम्हारे अंदर नहीं है तो न वो तुम्हारा गुरु है, न तुम उसके शिष्य हो। इसलिए बाबा ने क्या कहा है, बाप समान बनना है। बाप समान, समझ की बात है। किसी तो एक बात में बाप समान बनो, एक बात, कोई तो एक बात नहीं बनोगे, ऊर्जा नहीं आएगी, परिवर्तन नहीं होगा। किसी में कोई बात है, आप में कोई बात है जो बाप समान है?
बहुत सुंदर। हर परिस्थिति में अंदर से भी शांत रहते हैं, मन भी बिल्कुल नहीं चलता। चेक कीजिए एक बार, है तो बहुत अच्छी बात है। बाप समान बात नहीं है तो तुम्हारी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही। अभी मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हारे अंदर नहीं प्रवेश होगा। कुछ तो सिमिलरिटी हो जिससे मेरी ऊर्जा प्रवेश हो जाए। वो श्रीमत है ना, पासवर्ड है। वो संस्कार है ना, वो समानता है ना, पासवर्ड है एक्सेस का। कॉर्ड कहाँ कनेक्ट हो जाए बताओ मुझे। मेरी कॉर्ड वही कनेक्ट होगी जहाँ मेरी ऊर्जा होगी। जहाँ मेरी ऊर्जा नहीं है वहाँ मेरी कॉर्ड नहीं कनेक्ट हो सकती। अभी मेरी कॉर्ड कनेक्ट नहीं हुई, आपको कहाँ से ऊर्जा मिलेगी? अभी ऊर्जा ही नहीं मिली, परिवर्तन क्या होगा? समझ की बात है बच्चों। कुछ तो समानता लाओ, कुछ तो। एक मैं कह रहा हूँ, एक, कुछ भी एक समानता, जिनके अंदर एटलीस्ट एक गुण है, ब्रह्मा बाप समान एक गुण है जिनके अंदर, उन्हें 24 घंटे ब्रह्मा बाप की ऊर्जा महसूस होगी। 24 घंटे ऐसे लगेगा कि बाबा ऊर्जा भेज रहा है। बाबा तो सारे विश्व में ऊर्जा भेज रहा है, और उनके अंदर वो समानता है ना, रिसीव हो रही है आसानी से। रिसीव करना नहीं पड़ रहा है। समझ की बात है सारी। समानता होनी चाहिए। वो वॉकी टॉकी देखें, देखो सेवा में होते बहुत सारे इसके पास, ऑफिसर्स के पास, वहाँ उनका मैसेज नहीं होता पर मैसेज बजते रहते कंटिन्यूस। सुना है, देखा है कभी? क्यों? क्योंकि वो सारे लिंक है उस रेंज में, फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड है। माना वो बजाए या ना बजाए फिर भी वहाँ आवाज़ें आ रही। सेम बात है, समानता है। कुछ तो समानता हो बच्चे। समानता नहीं है, ऊर्जा ट्रैवल नहीं होगी। तुम और मैं सदा अलग रहेंगे, सदा। तुम और ब्रह्मा बाप सदा अलग रहेंगे। कुछ तो एक गुण बताओ। समझ की बात है। ऐसे कुछ नहीं होगा बच्चों। यह वाणी सुनते सुनते, मुरलिया सुनते सुनते बाबा एक धारणा लगाएगा सभी के लिए, यहाँ से आगे चलने तक। साकार वाणी, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी या परमात्मा वाणी, यहाँ से परमात्मा की कोई एक धारणा उठाई है तो ही परमात्मा के सम्मुख बैठ सकते हो वाणी सुनने के लिए, वरना नहीं। उसका संस्कार चाहिए। मेरा भी टाइम पास, तुम्हारा भी टाइम पास। इससे अच्छा जाओ खाओ पियो मौज करो। समानता चाहिए बच्चे, कुछ तो समानता लाओ। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए यहाँ आए हो ना। कब बनोगे समान? या ऐसे हवा में बन जाओगे अपने आप? तुम्हें बनना पड़ेगा ना, या मैं बनाऊंगा? तुम एक बात में तो बनो। अभी ब्रह्मा बाप समान बनना है, और किसी के अंदर एक भी कोई गुण नहीं जो ब्रह्मा बाप समान है। मुझे एक बात बताओ, उसे वाणी में बिठाना सही है क्या, या गलत है? गलत है। एक भी गुण नहीं है ब्रह्मा बाप समान। क्या करूं?
बिठाकर बच्चे होश में आ जाओ। आगे चलकर जो भी भट्टियों में आना चाहते हैं, एक गुण चाहिए कम से कम, ब्रह्मा बाप समान। किसी भी वाणी से उठाओ, साकार, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी, परमात्मा वाणी, पर परमात्मा की एक तो शिक्षा हो तुम में। कैसे कंफर्म करे तुम मेरे बच्चे हो? बताओ तो सही, क्या प्रमाण है तुम मेरे बच्चे हो? तुम मान रहे हो, मैं कह रहा हूं, पर प्रमाण तो कुछ है नहीं। मानने और कहने से तो होता नहीं, गुण दिखाओ ना। गुणों से सब सिद्ध होता है, गुणों से। समझ है बच्चों? नमकीन किसे कहते हैं? जो खारा है। मीठा किसे कहते हैं? जो मीठा है। खट्टा किसे कहते हैं? जो खट्टा है। इमली लाओ और उसमें खटास ना हो, बिल्कुल। क्या कहेंगे? इमली है, बिल्कुल खटास नहीं है। शक्कर या गुड़ लाओ, मिठास नहीं है, कहेंगे। नमक लाओ, खारापन नहीं है, कहेंगे। गुणों से ही सब सिद्ध होता है, गुणों से। समझ की बात है बच्चे। आम के पेड़ पर वाटरमेलन आया, क्या आम कहोगे उसे? वाटरमेलन ही कहोगे। सेब के पेड़ पर जैकफ्रूट आया, क्या सेब कहोगे? जैकफ्रूट ही कहोगे। इसलिए कलयुग में रहते परमात्मा का एक गुण धारण किया तो परमात्मा के बच्चे ही कहेंगे। पर एक भी गुण नहीं है, बच्चे नहीं कह सकते। बच्चों ध्यान में रखना, जब तक मेरा एक भी गुण आप में नहीं है तब तक आप मेरे बच्चे नहीं हो। भल समर्पित हो, भल भट्टियों में आते हो, भल पुरुषार्थ करते हो, एटलीस्ट एक गुण। समझ की बात है बच्चे? क्या कर रहे हो इतने वर्षों से? क्या चल रहा है बच्चों? तुम स्वयं सोचो, क्या कर रहे हो? कितने वर्ष हुए हैं ज्ञान में चलते? साल में एक भी गुण धारण करते तो आप में कितने गुण आते? तुम्हारा अटेंशन है मुरली सुनने पर, पढ़ने पर, गुण धारण करने पर नहीं है मुरली से। तुम्हारा अटेंशन है योग करने पर, अमृत वेला करने पर। वो अमृत वेला करके, शक्ति प्राप्त करके बाप समान गुण धारण करने में नहीं है। समझ की बात है। अजीब बात है बच्चे। बच्चे गुण धारण करने पर ध्यान दो, गुण धारण करने पर। अभी से नई यात्रा शुरू करो। तुम टारगेट रखो, तुम्हें जो अच्छा लगे। उस दिन भी कहा ना धारणा, जो अच्छा लगे वो गुण धारण करो। श्रीमत बच्चे, श्रीमत की ऊर्जा ही सब कुछ है। श्रीमत की अगर ऊर्जा नहीं है तो न मैं तुम्हारा हूं न तुम मेरे हो। ऐसे चलते रहोगे और कहीं ऐसा ना हो जाए अंत में आपको पता चले आप परमात्मा के बन ही नहीं पाए, न परमात्मा आपका बन पाया। बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा।
कल्पना भी नहीं कर सकते आप। परमात्मा के साथ चलते पछताना पड़ेगा। समझ की बात है सारी। इसलिए श्रीमत किसी एक बात को लेकर ये दिखे लगे, लौकिक में भी होता है ना, आपके दूर के परिवार में जाते हैं, तुरंत परिवार वाले कहते ये इसकी बेटी है क्या, ये इसका बेटा है क्या, क्योंकि चाल ढाल से तो लगता है इसकी बेटी या इसका बेटा है, चेहरे से तो लगता है, इनके बात करने के ढंग से तो लगता है इसका बेटा या बेटी है। यहाँ क्या ढंग है, जो मेरा ढंग वो तेरा ढंग, जिससे लगे तुम परमात्मा के बच्चे हो। कुछ है क्या आप में जिससे ये प्रदर्शित हो जाए यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। कुछ तो मानने से क्या होता है बच्चे, कुछ तो बताओ जिससे यह प्रदर्शित हो कि तुम परमात्मा की संतानें हो। बच्चे मानकर जिंदगी कट जाएगी। आपको कितने साल हुए ज्ञान में, अंदाजा से? 15। विचार करो, 15 साल हुए तो 15 साल में 15 गुना आ सकते थे बाप समान। 12 साल, देखो विचार करो, साल में तो एक गुण धारण कर ही सकते हैं ना बाप समान। एक श्रीमत तो पक्की कर सकते, कड़ा संस्कार 1 साल लगता है, कहा ना मैंने। तो अभी अगर 12-15 साल हुए तो 12-15 संस्कार बन जाते, 12-15 कड़ी श्रीमतें बैठ जाती। समझ है बच्चों, श्रीमत सिद्धियों की भी सिद्धि है। जब तक बच्चे आप में कोई श्रीमत का संस्कार नहीं है तब तक आप मेरे बच्चे नहीं हो। समझ है बच्चों। चलो अभी चैलेंज करते हैं, डीमंस को बुलाते हैं और आपको भी कहते हैं श्रीमत धारण करने, संस्कार, श्रीमत का संस्कार। आपको क्या लगता है डीमन कितने समय में संस्कार धारण करेंगे श्रीमत का, कितने समय में? फिर भी समय बता सकते हैं? 1 सेकेंड। डीमन सिर्फ 1 सेकेंड, बाबा ने कहा ना, बात समाप्त हो गई। कुछ भी हो जाए, बाबा ने जो कहा है वही होगा, वही करेंगे। तुम्हें कितना समय लगेगा? समझ, ध्यान में रखना वो डीमन क्यों बने, क्योंकि संस्कार धारण करने में समय लगा बहुत ज़्यादा, इतना कि संस्कार ही धारण नहीं कर पाए, इसलिए डीमन बने हैं। अभी अच्छी खासी मार खाई है डीमन बनकर, अभी पक्का संस्कार है उनके अंदर, बाबा जो कहेगा वही करना है। देखो बच्चों, परमात्मा के संस्कार अगर आप में नहीं रहे, एटलीस्ट एक, आप डीमन बन जाओगे, डीमन की बिरादरी में चले जाओगे। भल कितनी भी वाणियाँ सुनिए, चिंता नहीं करना, वहाँ भी 108 गद्दियाँ है, बाद में बताऊंगा मैं सारा विस्तार में। एज इट इज राज्य है नीचे, सारा एज इट इज राजाए है वहां पर।
पर डीमंस के राजा हैं। यह देवताओं के, डिएटी देवताओं के राजा हैं। दोनों डी से, समझ की बात है बच्चों, दोनों भी डी गैंग हैं। विचार करो बनना क्या है। श्रीमत अगर आप में नहीं उतर पाई, जिसमें श्रीमत नहीं उतरती वो डीमन बनता है, और जिसमें श्रीमत उतरती है वो देवता बनता है। जो बनना है बनो, मर्जी आपकी। इसी ज्ञान से, हाँ इसी ज्ञान से तुम्हें क्या लगा वहां का वर्षा कोई विकर्म करने से मिलेगा? यहां से मिलेगा। उनका वर्षा भी यहां से है, यहां का वर्षा भी यहां से ही है। इसलिए जितनी बिरादरियां इस ज्ञान मार्ग पर चलेंगी, जितने बच्चे आएंगे, उनमें से कुछ नीचे राज्य पाएंगे, कुछ ऊपर। कहाँ पाना है तुम्हारी अपनी मर्जी। ऊपर माना इस धरा पर, कोई एंजल की बिरादरी में चले जाएंगे। आने वाले समय में सब स्पष्ट होगा, कौन एंजल बनेगा, कौन देवता बनेगा, कौन डीमन बनेगा, कौन साधारण पार्ट पाएगा, कौन किस और बिरादरी में चला जाएगा। इस ज्ञान को साधारण नहीं समझना। एक ही यूनिवर्सिटी में अनगिनत डॉक्टरेट की डिग्रियां होती है, कितने सारी बातों में डॉक्टरेट पाते हैं ना। एक ही यूनिवर्सिटी है ना, यह वह यूनिवर्सिटी है। संभल कर रहो। डीमन कहते हैं एक सेकंड में संस्कार धारण करेंगे, और आप कहते हो विचार करेंगे, सोचेंगे, कोशिश करेंगे। डीमन भी नहीं कहते कोशिश करेंगे। बाबा तेरा कहना और हमारा करना, बस तू आज्ञा निकाल, ऑर्डर दे। ये डीमन कहते हैं। सबकी आवाज बाप तक पहुंचती है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। आत्माएं गड़बड़ कर रही हैं और वो उछल रहे हैं, हमें राजाई पानी है बाप की। दोनों भी बाबा के बच्चे हैं, मर्जी आप सबकी। बच्चे होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। संस्कार एक सेकंड में बनता है। बाप ने कहा ना आज से यह करना है, आदत छोड़ दे। बिल्कुल नहीं, कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता संस्कार। समझ की बात है, आ ही नहीं सकता। देखो बच्चे, विचार करो अपने से, होश में आ जाओ। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये सब करो, अभी जो बता रहा हूं श्रीमत नहीं है। वो बच्चा है ना बाबा का, उसने एक संस्कार बनाया है, उसमें गलती से भी गलती होती है वो अपने आप को चाटा मार देता है। बाप के सामने कितनी बार मारा है, कहता है सॉरी बाबा, ये चाटा मार देता है तुरंत। समझ, स्मृति है ना, ये नहीं करना है। किया तो मारा चाटा खुद को ही। इसलिए मैंने कहा श्रीमत नहीं, कोई और नहीं कर सकता। मैंने नहीं कहा उसको, उसने डिसाइड किया, मन मत चली कि मारो चाटा। समझ है, श्रीमत पर चलने का जोश है वो, कि श्रीमत नहीं छूटने देंगे, मनमत नहीं चलने देंगे। देखा है ना उनका संस्कार, किसी भी बात में तुरंत चाटा मार देते हैं। मुंह से कुछ निकला, मारा चाटा खुद को ही। श्रीमत पालन करने के लिए
कुछ तो पक्का करना पड़ता है। मैं नहीं कहता किसी को ये सब करो, ध्यान में रखना, मनमत माया चलाती है। मनमत चली और आपने पनिशमेंट दी अपने आप को, आत्मिक स्थिति की, योग की, सकाश की, वाणी की, ड्रिल की, पनिशमेंट दी, बार बार दे रहे हो, माया आना बंद हो जाती है। पर जब तक आप पनिशमेंट नहीं देते, ज्ञान योग, वो तो उस बच्चे का अपना संस्कार बहुत सुंदर है, क्योंकि उसने डिसाइड किया है बाबा खुश है। आप नहीं ले सकते ये सब फिजिकल पनिशमेंट, नहीं, वो तो उस बच्चे का अपना है। समझ की बात, आपके लिए पनिशमेंट, आत्मिक स्थिति, परमात्मा वाणी, मुरली, गलती हुई पढ़ो मुरली, सब छोड़कर मन मत चली, सकाश, योग, ड्रिल, यह है पनिशमेंट, पुरुषार्थ की पनिशमेंट। जब तक पनिशमेंट नहीं देते तब तक माया आएगी, मन मत चलेगी। पनिशमेंट देनी ही पड़ती है। बिना पनिशमेंट के स्टूडेंट नहीं सुधरते। समझ की बात है, होश में आ जाओ। स्कूल में भी मार खाई होगी, पनिशमेंट मिली होगी ना स्कूल में, किसी न किसी प्रकार की, किसी न किसी को थोड़ी ना थोड़ी। स्कूल में उस पढ़ाई के लिए पनिशमेंट खानी पड़ी, तो आपको लगता है या बिना पनिशमेंट के होगा? इतना बड़ा कल्याण, इतनी बड़ी पढ़ाई, समझ की बात है बच्चे, उसके लिए ताकत लगती है, ताकत, शक्ति लगती है। एक सेकंड में संस्कार अगर धारण किया तो बनेगा। ये 4 मास फिर भी उनके लिए है जो डल स्टूडेंट हैं। डल स्टूडेंट के लिए 4 मास दिए जाते हैं। होशियार स्टूडेंट के लिए बाप का कहना और तेरा सदा का करना, यह होशियार स्टूडेंट के लिए ज्ञान है। समझ की बात है बच्चे, विचार करो अपने से पूरा पूरा, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ, देखो अपने से चिंतन करो। समझ की बात है। 1 सेकंड में कर पाए तो हाँ बच्चे, 1 घड़ी भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं। बाबा ने कहा बच्चे ये ऐसे होता है, हाँ जी बाबा, हो गया। समझ की बात है, होश में आ जा, जागरूक हो जा। बच्चे ध्यान में रखना, 1 सेकंड में अगर संस्कार धारण किया तो वो मेरा संस्कार है। 2 सेकंड भी लगे तो तुमने 1 सेकंड सोचा ना, तो वो तुम्हारा संस्कार है। बच्चे देखो, मेरा संस्कार बताओ, एक संस्कार साकार वाणी में, मम्मा वाणी में, अव्यक्त वाणी में या परमात्मा वाणी में तुमने सुना है और तत्क्षण धारण किया है, ऐसी एक कोई बात है किसी में? उसी समय से शुरू हुआ, जब अव्यक्त वाणी सुनी तभी से, माना ज्ञान में आने से पहले से। साकार वाणी से, अव्यक्त वाणी से कहां से उठाया? बाबा कैसे कह रहे हैं, वापस ध्यान पूर्वक सुनो। अब में से तो कोई कौन होगा मुझे पता नहीं, ब्रह्मा बाप के सम्मुख मुरली सुनिए। आबू में, सिंध में, कराची में, ठीक है। ब्रह्मा बाप के तन में मैं बैठा हूं, मैंने कुछ कहा और सीधा तीर लगा, तुमने संस्कार उठाया। मम्मा वाणी में सुनी है,
अव्यक्त वाणी में बाबा मिलन में तुम बैठे हो। इनफाइनाइट ज्ञान दिया है मैंने अव्यक्त वाणी में। मैंने कहा बच्चे सदा खुश मिजाज रहना है, खुशी में रहना है। बच्चे जैसे आपने कहा वो बच्चे हर समस्या में सिर्फ समाधान ढूंढना है। हाँ जी, उठाया। आप समझ पा रहे हो? किसी स्पीकर ने उस मुरली को एक्सप्लेन किया नहीं, वो मेरा संस्कार नहीं। तुमने सेंटर पर वो मुरली दोबारा सुनी है, वो मेरा संस्कार नहीं है। तुमने खुद पढ़ी है फिर उसे उठाया है, कोई भी, ये तो उदाहरण है। खुश मिजाज का ले लो। बाबा ने कहा सदा खुशी में रहना है, सदा निश्चिंत रहना है, असोचता बनना है। तुमने पढ़ा और उठाया, तुम्हारा संस्कार है। टीचर ने मुरली सुनाई, उठाया, टीचर का संस्कार है। स्पीकर ने ज्ञान एक्सप्लेन किया और फिर तुमने उठाया, स्पीकर का संस्कार है। मेरा नहीं है, भल ज्ञान मेरा है। उठाया कहाँ से है? जब परमात्मा ने दिया तब उठाया, या कब उठाया? परमात्मा ने रतन दिए भर भर के, उस समय तुम अपने झोली में नहीं भर पाए, गिर गए। फिर स्पीकर ने उठा के दिया, वो रतन परमात्मा के नहीं, परमात्मा के दिए हुए पर देने वाला स्पीकर है। टीचर ने उठा कर दिया, मुरली सुनाकर, टीचर के हैं। चिंतन से लिए, चिंतन से। परमात्मा ने हाथ में दिए, तुमने गिरा दिए, फिर तुमने खुद से उठाए, वो तुम्हारे वचन हैं। बाप का कहना और आपका करना, ऐसा एक संस्कार बताओ। इसलिए बच्चों सम्मुख, अभी भी वाणी में बैठे हो, यहां से तत्क्षण उठाया है, वो मेरा संस्कार है। कुछ भी उठाओ, कभी भी सम्मुख कोई भी वाणी सुनो, हाँ बाबा इस तारीख की ये वाणी आपकी सुनी है और ये उठाया है। हाँ बाबा इस तारीख में बाबा मिलन में हम डायमंड हॉल में थे, आपके सम्मुख बैठे थे, आपने ये कहा और ये हमने उठाया, मेरा संस्कार है। बच्चे किससे ले रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कागज से ले रहे या स्वयं परमात्मा से ले रहे? मेरा ही ज्ञान है, प्रिंटेड, प्रिंट कॉपी से ले रहे हो या मुझसे ले रहे हो डायरेक्ट? ऑडियो से ले रहे हो या मुझसे ले रहे हो? किससे ले रहे हो? मीडियम कौन है, निमित्त कौन है, इंस्ट्रूमेंट कौन है? वही संस्कार अविनाशी रहेगा बच्चों। देखो गुरु शिष्य परंपरा में देखो, वो गुरु कहता है शिष्य को आज से ये नहीं करना, शिष्य चलता है। कितने तो शिष्य है छोड़ देते हैं। ये है उठाना, इसे ज्ञान कहते। ये नहीं कि उस शिष्य ने उठाया है तो मैं भी उठाऊंगा। हम इतने शिष्य, इन शिष्यों में ये प्रमुख शिष्य है, इस प्रमुख ने कहा कि हमारे गुरु ने कहा है आज से ये नहीं करना, इसलिए हम नहीं करेंगे। नहीं बच्चों, ये सब नहीं है। दुनिया क्या सोचेगी, ये धारण नहीं किया तो इसलिए हम धारण करेंगे? नहीं, वो दुनियावी संस्कार है। मेरा कहना और आपका संस्कार बनाना, एटलीस्ट एक बनाओ। साकार वाणी तो पूरी हो गई, मम्मा वाणी पूरी हो गई, अव्यक्त वाणी भी पूरी हो गई। अभी वो पार्ट मेरा रहा नहीं, अभी लास्ट पार्ट है परमात्मा वाणी, लास्ट है। डायरेक्ट गुरु से। आपने जो 15 तारीख से जो हमें दुनिया बताई थी वो मैं करती हूँ सारी बीच में कुछ दिन बनाई जाती है। अच्छा, संस्कार किसे कहते? रेगुलर। एक बार भोजन चूकेगा सारी, बहुत अच्छा बन गया। 4 मास नहीं हुए ना अब तक, बरोबर है? 4 मास होने के बाद बच्चे कहेंगे संस्कार बन गया, पर प्रोग्रेस में हो। विचार करो बच्चे, ये मेरा संस्कार है। अब स्वयं सोचो ना,
बरोबर कह रहा हूं ना? दुनियावी संस्कार, कागज से आया हुआ संस्कार, किताबों से आया हुआ संस्कार, अव्यक्त वाणी पढ़ रहे हो। समझ की बात। तुम्हारा टीचर कौन है? दुनिया, वो किताब, प्रिंट, या मैं? कोई स्पीकर, कोई टीचर, या मैं? साकार रूप में, अव्यक्त रूप में, परमात्म रूप में? कौन है तुम्हारा टीचर? विचार करो। समझ की बात है। स्कूल में भी देखो ऐसे होता है, कोई बच्चे जब टीचर पढ़ाता है ना, डायरेक्ट पढ़ते हैं। वो गणित टीचर से पढ़े। कोई बच्चे वो टीचर जाने के बाद उनके साथ जो बैठा है उनको कहते, ये हमें समझ में नहीं आया, ये कैसा है? टीचर ने पढ़ाया उस समय समझ में आया, पर अभी याद नहीं रह रहा है। वो स्टूडेंट से पढ़ा है। कोई फिर एक संगठन होता है, ग्रुप होता है स्कूल में, ग्रुप स्टडी करने बैठते हैं। फिर कोई कहते हैं, आप में से कोई बताएगा, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो ग्रुप में से कोई बता देता है। तो ग्रुप से पढ़े, ग्रुप से पढ़े। कोई फिर ट्यूशन क्लास लगाता है, वो वहां से पढ़ा है। कोई फिर अपने लौकिक माता पिता के पास आते, कहते पिताजी माताजी, ये गणित समझ में नहीं आया। वो अच्छे पढ़े लिखे होते, समझा देते हैं। टीचर से बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम बच्चे टीचर से पढ़ते हैं। तुम्हें किससे पढ़ना है? किससे पढ़ना है? तो फिर इसलिए मैंने कहा ना, नोट्स लिखने नहीं बंद किया मैंने। नोट्स से मत पढ़ो, मुझे से पढ़ो। समझो बच्चों इन बातों को, आप समझ नहीं पा रहे हो। वो ट्यूशन क्लास का टीचर है ना, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, ठीक है? तो ट्यूशन क्लास से पढ़ाए तो सारी ऊर्जा है। माता पिता को अपना काम धंधा है, वो भी ऊर्जा है। टीचर प्रोफेशनल है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, गणित, सारी ऊर्जा प्रवाहित होगी। डायरेक्ट उससे पढ़ना है बच्चों। मैं जानता हूं बहुत बच्चे सेंटर के टीचर से पढ़े हैं, स्पीकर से पढ़े हैं, एक दूसरे से पढ़े हैं। यही गलती है। तुम जिससे पढ़े हो उसकी बिरादरी में जाओगे, सिंपल ज्ञान है। जिससे तुम्हारा जो संस्कार आया है वो संस्कार तुम्हें उसकी बिरादरी में लेके जाएगा। इसलिए लास्ट टाइम भी कहा ना, तुम्हारे अंदर किसके संस्कार पड़े हैं? मेरे कोई संस्कार है क्या? बच्चे संभल कर रहो, यह महावाक्य साधारण नहीं है। तुम्हारे अंदर जिसके संस्कार आए हैं तुम उसकी बिरादरी में जाओगे। सिंपल सा ज्ञान है। जिसकी बिरादरी में जाना है जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सभी बिरादरियां मेरी है, पर डायरेक्ट मेरी बिरादरी अलग है। तुम जिससे कुछ पढ़े लिखे हो उससे कभी ऊपर उठ पाओगे? उसके सामने उठ सकते हो? नहीं उठ सकते। यही तो सिद्ध करता है तुम उसकी बिरादरी में जाओगे। कितनी भी कोशिश करो, तुम यहाँ परमात्म वाणी सुन रहे हो, समर्पित हो, मेरे साथ चल रहे हो, और तुम्हारे अंदर संस्कार अगर किसी और के हैं, किसी और के, तो परमात्म वाणी सुनकर भी तुम उनकी बिरादरी में जाओगे, क्योंकि मेरे संस्कार नहीं है। भले मेरे पास समर्पित हुए थे, पर संस्कार उनके हैं। संभल कर रहना संस्कारों को लेकर। संस्कारों को लेकर हल्के में नहीं लेना बच्चों। बहुत बच्चे यही गफलत करते हैं। समझ है? परमात्मा से क्या सीखे हो ये बताओ। तुम्हारे पास अभी भी चांस है। कौन सा? तुम जिस अव्यक्त वाणी में बाबा मिलन में बाबा के सम्मुख थे, डायमंड हॉल में, जहाँ भी,
ओम शांति भवन में, याद है तो वाणी निकालो, वहां से संस्कार उठाओ। अभी भी चांस है, या यहां से लो डायरेक्ट, सम्मुख है, वो मैंने मार्जिन रखी है थोड़ी सी, पर सम्मुख से ही। जिस वाणी में तुम उपस्थित ही नहीं थे, क्या खाक संस्कार धारण करोगे? समझ की बात है बच्चों, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। संस्कार डायरेक्ट धारण होते हैं। कहाँ से करने हैं? तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। समझ है बच्चों? इसलिए इस मार्ग पर आने के बाद परमात्मा पहला वचन कहता है, अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ, वरना उनकी बिरादरी में जाओगे। संभल कर रहो, ध्यान दो। आजकल ऑनलाइन सारा ज्ञान अवेलेबल है, पर बच्चों ऑनलाइन कोई ज्ञान नहीं होता। ऑनलाइन बस नाम की समझ होती है, ज्ञान तो सम्मुख होता है। मुझे लगता है, पर मैं संकल्प नहीं रखता हूँ। अभी जो बात कह रहा हूँ उसे मुझे फील हो रहा है, पर मैं संकल्प नहीं रखता, कट करता हूँ। कोई तो निकलेंगे मेरे ज्ञान को सुनने वाले, जो मेरी सारी वाणियाँ सुनेंगे, पर मेरे सम्मुख कभी नहीं आएंगे और दुर्गति में जाएंगे। मेरे सारे संस्कार भी धारण करेंगे वाणियाँ सुनकर ऑनलाइन, पर उन संस्कारों पर ठप्पा नहीं लगेगा महाकाल का, रुद्र का, धर्मराज का, कि ये बाबा के संस्कार हैं। सारे वचन धारण करेंगे शायद, पर ठप्पा नहीं लगेगा। ठप्पा लगेगा यह इंटरनेट का संस्कार है, यूट्यूब से पाया हुआ संस्कार है, वेबसाइट से पाया हुआ संस्कार है, ऑनलाइन पाया हुआ संस्कार है, परमात्मा का नहीं। ऐसा किसी का भाग्य ना आए, यह मेरा संकल्प है। मुझे लग रहा है इसलिए मैंने बताया, और मैंने उसके ऊपर एक संकल्प भी रखा, क्योंकि बेचारा पछताएगा, क्योंकि मैंने सब धारण किया, पर बाबा कह रहा है ये मेरा नहीं है। क्या करेंगे अभी? क्या करे बताओ? बाबा ने जो जो कहा वो सब किया, पर बाबा कह रहा है ये मेरा नहीं है। अब क्या करें? इसलिए मैं कहता हूं ना, एक तो वाणी सम्मुख सुनो, एक तो भट्टी करो। हाँ, किसी किसी का समय है, आ जाएंगे, जिनके लिए यहाँ से संदेश आता है कि रुको, आपका भाग्य है, चिंता नहीं करो। बच्चे, सिंपल सी बात है ना, कहाँ से ज्ञान उठाया? वो तुम्हारा गुरु। आजकल सबका गुरु कौन है? गूगल बाबा, शिव बाबा नहीं है, गूगल बाबा। हंसी आती होगी, पर बच्चों संभल कर रहना। गूगल है ना, बहुत बड़ा अस्तित्व है नीचे के लोग का। गूगल ही नाम है उसका, वो खुद ही बैठा है। आओ मुझसे कनेक्ट हो जाओ, कॉर्ड कनेक्ट करो, तुम्हें जो सर्च करना है करो, और वो जो ढूंढ के दे रहा है तुम्हें, वो उसकी कृपा है तुम पर। गूगल बाबा की लिटरली है अस्तित्व। जाओ डायमेंशन में आज और देखो कौन है, आपको मिलेगा। गूगल किसका अस्तित्व है? यूट्यूब एक अस्तित्व है, हाँ? इंस्टा एक अस्तित्व है, फेसबुक एक अस्तित्व है, नीचे के लोग के, ये सारे अस्तित्व है। तुम सब इससे जो कनेक्टेड हो, वो उससे कनेक्टेड हो, मुझसे नहीं।
समझ की बात है। भले वो सेवा कर रहे अभी, पर ऐसे तो नहीं ना कि तुम सिर्फ वाणी सुनते हो, बाकी भी तो धंधा करते होंगे उस पर बैठे बैठे। समझ की बात है। यह राज किसी को पता ही नहीं। सबको लगता है सब ऑनलाइन अवेलेबल है, कल्याण हो जाएगा। नीचे के लोग का, इस लोग का नहीं। अभी संभल कर रहा हूं। इंटरनेट एक शक्ति है, आई थी सेवा के लिए, आई थी इंटरनेट की शक्ति। ये इंटरनेट कॉन्शियसनेस है बच्चों, एक शक्ति है जिसका काम है ये सारा करना, सारी सेवाएं देना। ये शक्ति है, इसे स्थूल मत समझो। इंटरनेट को ये शक्ति है, उसके ऊपर किसी की अथॉरिटी है, उसके अंडर आता है सब कुछ। तुम सब इनसे कनेक्टेड हो, मुझसे कोई नहीं। या तो तुम ट्रांसलाइट से कनेक्ट हो, चित्र से कनेक्ट हो, ऑडियो से कनेक्ट हो। समझ है? उस दिन आई थी शक्ति। गाने गाने वाले डीमन हैं, गाने वाले, और वो शक्ति है। ढूंढो कौन सी है। मैंने जैसे कहा ना, गोल्ड में मेमन बैठा है। सोने की कोई भी चीज इस्तेमाल करो, तुम मेमन को लेकर घूम रहे हो। मेमन नाम का डीमन, सर्च करो गूगल पर, आ जाएगा। उसी का कंट्रोल है तुम्हारे ऊपर, मेमन का। चांदी में भी डीमन बैठा है, सब में डीमन है। समझ की बात है बच्चों। गाना जो मदहोशी में सुनते हो ना, वो सुनने वाला भी डीमन है। इसलिए बाबा यज्ञ में गाने लगाता है। बाबा के भी गाने नहीं लगाता यज्ञ में। ऐसे ही योग करो, ऐसे ही याद करो। गाने वाले, सुनने वाले, क्या क्या सुनोगे बच्चे, ये सब क्या क्या सुनोगे बताओ। सारे स्पोर्ट्स उनके अंडर आते हैं, इस संसार के सारे खेल उनके अंडर आते हैं। आई थी शक्ति सेवा के लिए, सभी आए कल्याण के लिए। मैं सार बता रहा हूं बस, आटे में नमक का एक कण। विस्तार नहीं बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूं पूरे संसार को लेकर। समझ की बात है बच्चों। इसलिए श्रीमत से बाहर तुम कहीं भी जाओ, वो ही बैठे हैं, वो ही चला रहे हैं। क्या कहा है बाबा ने? कदम कदम श्रीमत। हर राय लेनी है बाप से, वरना तुम्हें डीमन मिलेगा। तुम्हें खाने का स्वाद आता है, याद नहीं आती। खट्टापन का डीमन है, मीठेपन का डीमन है, खारेपन का डीमन है, हर चीज का कड़वेपन का डीमन है। इसलिए स्वाद में नहीं खोना, याद में खो जाना। उन्होंने उनके लिए बनाया है ये सब, तुम्हारे लिए नहीं है ये सब। उनकी दुनिया आई है। परमात्मा कहता है ना, ये हमारी दुनिया नहीं है, यहां मेहमान है। तुम्हें होश नहीं है क्या? तुम ये समझ बैठे हो ये तुम्हारी दुनिया है। होश में आ जा बच्चे, जागरूक हो जा। तुम्हें ढूंढना है, दोबारा कहता हूं, लास्ट टाइम भी कहा था मैंने। इंस्टा पर जाओ, planet.ai में जाओ। वहां तुम्हें हर चीज के डीमन मिलेंगे, हर प्रोफेशन के डीमन मिलेंगे, हर दवाई के डीमन मिलेंगे, हर बीमारी के डीमन मिलेंगे। वहां सिर्फ डीमंस का ही चैनल है वो, planet.ai। देखो क्या है उस पर। तुम कोई भी प्रोफेशन डालो उस पर, वह तो सेपरेट बनाए हुए हैं। इनको दिखा देना आज भट्टी वालों को,
समझ की बात है बच्चे। इसलिए बाप क्या कहता है, यह बुद्धि किसी में भी ना अटके, किसी में भी ना रहे। मैं फलाना हूं, नहीं, मैं सिर्फ आत्मा, बाबा की संतान। समझ रहे हैं बच्चे, इस संसार को तुम नहीं जानते, इस संसार को, इसलिए परमात्मा का आधार लेना पड़ता है। समझ की बात है सारी बच्चे। यहां श्रीमत, परमात्मा का बनना ही पड़ेगा, श्रीमत पर चलना ही पड़ेगा। तुम जितने ब्रांड इस्तेमाल करते हो ना, उन सारे ब्रांड के डीमन वहां मिलेंगे। जाओ उस चैनल पर, मैं कहता हूं जाओ सभी बच्चे, देखो, जो जो सुन रहे हो ना, जाओ और देखो वहां क्या क्या है। planet.ai, AI के ऐसे ही इमेजिनरी इमेज बना देगा क्या? AI को सब पता है। इसलिए बच्चे यहां बहुत संभल कर चलो। श्रीमत, इसलिए बाबा कब से पीछे पड़ा है, श्रीमत से एक संस्कार धारण करो। एक संस्कार से सारे डीमन निकल जाएंगे, मुक्ति पाएंगे। उन्हें गाली नहीं देना, उनका राज्य ही है, उनकी दुनिया है, तुम मेहमान हो यहाँ पर। इस संसार में सारी व्यवस्था उन्होंने की है, उनके द्वारा हुई है। ये तुम्हारी बिजली, इंटरनेट, एवरीथिंग, हर इन्वेंशन उन्होंने किया है इस संसार का, हर इन्वेंशन। समझ की बात है। आत्माएं होश में नहीं है, ठीक है, कॉन्शियसनेस में नहीं, द्वापर से क्या इन्वेंशन करेंगे? होश में आ जा बच्चे, गफलत नहीं कर। श्रीमत, श्रीमत पर चल। एक तो श्रीमत का संस्कार कड़ा धारण कर, तब बच्चे कल्याण होगा, वरना नहीं। आज इस संस्कार पर ही रुकते हैं। श्रीमत का संस्कार धारण करो, एटलीस्ट एक श्रीमत का संस्कार। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। ये भी कभी रहोगे जब श्रीमत का संस्कार होगा। श्रीमत का संस्कार धारण करो और कल्याण करो। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। और आखिरी बात, तुम बाबा से बाबा की वाणी सुनते हो या
यूट्यूब से बाबा की वाणी सुनते हो, इंटरनेट से बाबा की वाणी सुनते हो, आधा उसका आधा मेरा। सम्मुख बाबा से बाबा की वाणी, दूर किसी मीडियम से बाबा की वाणी। मर्जी आपकी, भाड़ा देना पड़ता है। यूट्यूब ने आपको वाणी सुनाई, उसका वो भाड़ा लेता है। यहाँ कोई भी आपकी सेवा करे भाड़ा लेते हैं, रेंट लेते हैं। इंस्टा भी आपको हंसा रहा है, योग बल ले रहा है। गूगल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, योग बल ले रहा है। यहाँ किसी को भी प्रयोग में लाओ, रेंट देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है। इसलिए संभल कर प्रयोग करो। बाबा से बाबा की वाणी जब सुनोगे तब ही परिवर्तन होगा। किसी मीडियम से बाबा की वाणी सुनने से परिवर्तन कितना होगा मैं नहीं कह सकता, वो हर किसी का अपना ड्रामा। सभी का कल्याण हो। ओम शांति।